हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज वक्त हो चुका है आपके 27 फरवरी के फर्स्ट और दूसरे शिफ्ट का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, इसके क्वेश्चन कुछ मिले हैं, मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। जो आपके माध्यम से मिले हैं वही क्वेश्चन मैं आपके समक्ष रख रहा हूं दोस्तों। तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा। पहले शिफ्ट और दूसरे शिफ्ट में आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हिंदी और जीके के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए पहले शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा था अनुच्छेद 126 का संबंध किससे है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है ये अनुच्छेद आपका 126। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आया आपका कि किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया है। देखिए बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है, शादी ब्याह का माहौल है, तो रामायण का जो पाठ है हो रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट देंगे दिमाग को तो समझ में आ जाएगा। तो किस अधिकार को अनुच्छेद 19 से हटा दिया गया। तो अनुच्छेद 19 के एक में जो यफ है इसे हटा दिया गया। संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, तो इसको हटा दिया गया। एक क्वेश्चन आया कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या थी। देखिए प्राचीन भारत से क्वेश्चन उठा रहा है, तो प्राचीन भारत से आपको ज़्यादा देख के जाना, इतिहास से 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो अशोक के जो शिलालेख हैं वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, तो सही उत्तर होगा ब्राह्मी लिपि। एक क्वेश्चन आया आपका, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर किसे दिया गया है। देखिए एक ये विदेशी उपाधि है, पुरस्कार है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिला है। तो ये क्वेश्चन आया था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑनर। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी जी। एक क्वेश्चन आपका आया था कि बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है मित्रों। तो जैसा कि बेरोजगारी की बात करेंगे तो इसका मुख्य कारण है आपका जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या से ही बेरोजगारी क्या होती है, बढ़ती है कि नहीं। जनसंख्या ज़्यादा होगी और काम कम रहेगा, तो भाई जितना सीट रहेगी उतनी ही तो नौकरी मिलेगी, है कि नहीं। तो बेरोजगारी का मुख्य कारण है आपका जनसंख्या। एक क्वेश्चन आपका है कि महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 जो है आपका कहाँ पर हुआ था। तो ये आपके मुंबई में हुआ था, यानी भारत में। महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 याद रखिएगा, मुंबई इसका सही उत्तर होगा। एक क्वेश्चन आपका आया था कि भरतनाट्यम की जननी किसे कहा जाता है। तो रुक्मणी अरुणडेला को। ठीक है, रुक्मणी अरुणडेला को भरतनाट्यम की जननी कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में देखने को मिला होगा। एक क्वेश्चन आपका आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो वही 74.04% है। ठीक है, ये आपके भारत की साक्षरता दर टोटल 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है दोस्तों, 74.04। इस पर ऑलरेडी मैंने जनगणना पे वीडियो बनाया है, जो लोग नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। उससे कई क्वेश्चन फंस रहे हैं। देखिए उसमें ये मैं पूरे बढ़िया से मैं बताया हूँ कि भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन उसमें बताया हूँ। तो जाके प्लेलिस्ट में लगा हुआ वीडियो देख सकते हैं, उससे क्वेश्चन आपका फंस रहा है। देखिए क्वेश्चन लाटे ये तो आ ही गया। देखिए जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से। तो 4-5 दिन पहले ही मैं वाद्य यंत्र से संबंधित एक वीडियो शूट करके दिया था आपको, जिसमें जाकिर हुसैन से संबंधित भी उसमें था। तो जाकिर हुसैन का सीधा आपका संबंध हो जाएगा तबला से। तो जाके उसकी भी वीडियो आप प्लेलिस्ट में दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन जो है फंस रहे हैं। एक क्वेश्चन पद्मश्री 2023 से किसे सम्मानित किया गया था। कई लोगों का नाम था, बच्चा बता नहीं पाया, तो ये थोड़ा सा शक के दायरे में होगा। एक क्वेश्चन आपका आया था कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। ताप का एसआई मात्रक होता है आपका केल्विन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका केल्विन। अब हिंदी से क्वेश्चन देखेंगे कि कछुआ का तत्सम शब्द पूछा था, तो कच्छप होता है। ठीक है, कच्छप आपके कछुआ का जो तत्सम है ये होता है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि आरती का तत्सम क्या होगा। तो आर्थिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आया था कि खिड़की का परिभाषी नहीं है। तो खिड़की का परिभाषी होता क्या है। तो वातायन, बारी, दरीचा। खिड़की के अन्य परिभाषी में गवाक्षा, झरोखा। ठीक है, इनके अलावा अगर जो कोई दिया रहा होगा तो खिड़की का परिभाषी नहीं है, बाकी ये सभी खिड़की के परिभाषी हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपका आया था कि बदमाश का परिभाषी नहीं है। तो बदमाश का परिभाषी होता है बदमाश, गुंडा, लुच्चा, लफंगा, आवारा, उपद्रवकारी, सौदा, आतताई, कलहाकारी, अत्याचारी, आतंकी, उर्दंड और दुष्ट। ये आपके बदमाश का है परिभाषी, और इनसे अलग कोई आ रहा होगा तो वही होगा आपका नहीं है। क्वेश्चन आया था कि शहरी का विलोम शब्द क्या होगा। तो शहरी का विलोम शब्द यहाँ पे देखेंगे तो ग्रामीण होता है कि नहीं। जो शहर में रहते हैं उनका उल्टा क्या हो जाता है, गांव में। ठीक, तो ग्रामीण इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपका आया था कि हाजिरी का विलोम शब्द क्या होगा। तो वही है
हाजिरी अनुपस्थित, तो अनुपस्थित हो जाता है, तो हाजिरी का हो जाएगा यहाँ पे गैर हाजिरी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था हिंदी का। एक क्वेश्चन आया था कि रात्रि में विचरण करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो रात्रिचर हो जाएगा, है कि नहीं, निशाचर भी कहते हैं। अपना घर मानना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो मुहावरे से दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पर्यायवाची से दो क्वेश्चन, दो विलोम से क्वेश्चन, तद्भव तत्सव से दो क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्दों के लिए दो क्वेश्चन, और गद्यांश वाला तो जानते ही है, 5 नंबर का है क्वेश्चन। तो अपना घर मानना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कि अपने मन में कोई संकोच न रखना। ठीक है, जैसा नहीं होता कि अपने दोस्तों को बोला भाई अपना ही घर मान, है कि नहीं, तो अपना घर मानना अर्थात अपने मन में कोई संकोच न रखना। एक क्वेश्चन आपका आया कि जहर उगलने वाला के लिए एक शब्द मुहावरे का अर्थ क्या होगा, जहर उगलने का, तो अपमानजनक बातें करना, यही होता है कि नहीं। दो वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन आए थे, याद रखिएगा। ठीक है, अब शिफ्ट दूसरा देख लेंगे। गद्यांश संबंधित आपका आया था, तो भ्रष्टाचार से संबंधित था, जो गद्यांश 5 नंबर का आ रहा है वो भ्रष्टाचार से संबंधित था। और मुहावरे से आया था कि उड़ती चिड़िया पर का पर गिनना है, 2 क्वेश्चन आया था मुहावरे से। तो उड़ती चिड़िया का पर गिनना दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका अनुभवी होना। ठीक है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उड़ती चिड़िया का पर गिनना अर्थ हो जाएगा अनुभवी होना। औपचारिकता का विलोम पूछा था, तो अनौपचारिकता हो जाएगा या अनुपचारिकता हो जाएगा। ठीक है, अनुपचारिकता या अनौपचारिकता, ये आपके विकल्प में आया रहा होगा। एक क्वेश्चन आया था आपका कि आखिर का तद्भव क्या होता है, तो अक्षर होता है। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए। सीधी मुंह बात न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा दोस्तों, तो घमंडी बनकर बात करना या अकड़ कर बात करना, ये हो जाएगा सीधी मुंह बात न करना मुहावरे का अर्थ, घमंडी बनकर बात करना या अकड़ कर बात करना। ठीक है, अब देखिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में, वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसका कोई शत्रु न हो, उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 क्वेश्चन इससे आया था, तो अजात शत्रु हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था कि ओजस का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो चमक, प्रतिभावान, तेजवान, ये ओजस का पर्यायवाची होता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका, है कि नहीं। क्वेश्चन में आया था कि बिहार की साक्षरता दर कितनी है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, 61.80% है कि नहीं, 2011 के अनुसार। सबसे कम जो है ये यहाँ का साक्षरता दर है आपके बिहार राज्य का, 61.80%। अगला क्वेश्चन पूछा था कि राज्यपाल की शपथ किस अनुच्छेद में निहित है, तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 159 में, अनुच्छेद 159 में। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आपका राज्यपाल का शपथ, वही अनुच्छेद जो आपका 60 होता है, ये राष्ट्रपति के शपथ से संबंधित होता है। ठीक, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो ये 9 दिसंबर 1946 कौशल चैम्बर के पुस्तकालय में हुई थी। ये 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक। मिताली राज से संबंधित खेल किस पूछा था, तो क्रिकेट से संबंधित है। और कल आपको वीडियो मिलेगा खेल चर्चित खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल से टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा आपको सुबह में। तो मिताली राज का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। एक पूछा था जसप्रीत बुमराह, बुमराह सभी लोग जानते हैं इनको, इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों, तो क्रिकेट से है। जसप्रीत बुमराह का संबंध आपके क्रिकेट खेल से है। एक क्वेश्चन आया था आपका लोक नृत्य से कि डांडिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों, तो ये आपके गुजरात से। पर्व त्योहार से भी क्वेश्चन आ रहे हैं डेली और नृत्य से संबंधित आ ही रहे हैं, लोक नृत्य से, है कि नहीं। रॉलेट एक्ट 1919 वाला जो था, ठीक है, रॉलेट एक्ट 1919 जिसे काला कानून कहा गया, इस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो चेम्सफोर्ड थे। कौन, चेम्सफोर्ड। ये क्वेश्चन आपका है आधुनिक भारत से। टेबल टेनिस से संबंधित एक प्रश्न था, क्या था वो बच्चा बताया नहीं पाया, तो टेबल टेनिस से शायद ऐसे करके कोई क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका आया था कि रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। देखिए उत्सव से, उत्सव और लोक नृत्य दोनों गुजरात से पूछ दिया, तो गुजरात इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति से डेली क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको रट के जाइएगा। ई श्रम योजना की जो शुरुआत है कब हुई थी, तो 2020 में जो श्रम कार्ड बन रहा था वो 2020 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्पिनोजा पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो ज्योतिका गुप्ता को मिला है दोस्तों स्पिनोजा पुरस्कार। एक है आपका कि क्रिकेट के एक ओवर में कितनी गेंद होती है, तो 6 गेंद होती है। एक ओवर में कितनी गेंद, 6 गेंद। सभी लोग जानते हैं, क्रिकेट जो प्रेमी हैं वो तो पहले तपाक से बता देंगे कि भाई क्रिकेट के एक ओवर में तो 6 गेंद होती है। अब कोई 12 ना लगा के आया उनका और गड़वाएगा। तो चलिए आज के एनालिसिस में इतना ही, ऐसे ही साथ बने रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ऐसे ही देखिए एनालिसिस करेंगे, जो जो मिलेगा क्वेश्चन उसका एनालिसिस कराया जाएगा दोस्तों,
है कि नहीं। जब हम लोग वहाँ पे सेंटर पे नहीं हैं तो किसी के माध्यम से ही मालूम चलेगा, है कि नहीं।